ये जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस पंखे में लुगा कपड़ा लटका हुआ है, इसमें उनका शरीर नहीं है और ये किसी और कमरे में ये उनका स्टूडियो लग रहा है। ये स्टूडियो बगल में ही बना रखे हैं। जबकि हम लोगों ने देखा इनका घर और स्टूडियो से काफी होगा 500 करीब 250-300 मीटर दूरी पे। नहीं, बिल्कुल कमरे के बगल में ही बताइए आप, पश्चिम साइड में है। खड़े हुए हाँ जी, कल तो इनसे यहाँ पर मौजूद है मालती चौहान के पिताजी और गोलू राज जी मौजूद हैं और अभी अंदर गए हुए थे एसपी ऑफिस में। अब इन्होंने से जानना चाहेंगे कि क्या बात हुई एसपी ऑफिस में, इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली अभी तक कि नहीं मिली है? नहीं, अभी रिपोर्ट नहीं मिली हुई है और अभी फिलहाल इनसे कोई पूछताछ नहीं, क्योंकि ये भी बहुत नम है इनकी आंखें। और वहाँ से पता चला है कि जैसे हम लोग काफ़ी लोग आए हुए हैं ना, काफ़ी लोग हैं, तो सिर्फ इनको ही बुलाया गया था अंदर। तो इनको बोले हैं कि जब हम यहाँ से जो कलेक्टर साहब हैं, पहले वहाँ पे एक अधिकारी थे, उनके पास वो पहुँचा, यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है, आप दिखा दीजिए पीछे, पुलिस अधीक्षक के पास यहाँ पे रिपोर्ट आ गई है और वो बोले हैं साफ साफ कि हम यहाँ से साइन करके कलेक्टर साहब को देंगे। एसपी साहब वहाँ से कलेक्टर साहब जो है साइन करेंगे, उसके बाद वो डायरेक्ट थाने पर भेजेंगे। किसी के हाथ में रिपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, स्वतः ये हो सकता है कि इनके पिताजी को के अंदर बुला करके जो भी इनको ही बताएंगे, बाकी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रिपोर्ट बताएंगे। क्या लगा अभी तक जो है कुछ अभी अब जब रिपोर्ट ही नहीं सामने है तो कैसे कोई कुछ कह सकता है एक तरीके से। आप लोगों को क्या शक है, अभी भी इस पर संदेह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ ऐसे सबूत ऐसे नाम आ सकते हैं? मेरे कहने का मतलब है कि कुछ नया खुलासा हो सकता है, बेकसूर को सजा ना हो और अपराधी बचे ना। मेरे कहने का मतलब ये है पूरी तरीके से। और जहाँ तक मेरी सोच है कि जब कल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद सर्वप्रथम पहले यही आकर बोलेंगे, जिनको जो भी होगा यही बताएंगे। कल आएगा? हाँ, आज नहीं मिल पाएगा, आज नहीं मिलेगा, मुश्किल है। एक चीज ये देखिए, आप मालती चौहान के पिताजी हैं कि मालती चौहान को मारा जाता है। स्टूडियो का एक कमरा होता है, ये देखिए, नीचे करिए। उस कमरे में उसकी हत्या होती है और एक साथ में फंदा लगा हुआ दूसरा कमरा बेडरूम है जी। अच्छा, ये जो आप कहना चाहते हैं, जो जिस पंखे में लुगा कपड़ा लटका हुआ है, इसमें उनका शरीर नहीं है और ये किसी और कमरे में ये उनका स्टूडियो लग रहा है। ये स्टूडियो बगल में ही बना रखे हैं। जबकि हम लोगों ने देखा इनका घर और स्टूडियो से काफी होगा 500 करीब 250-300 मीटर दूरी पे। नहीं, बिल्कुल कमरे के बगल में ही पश्चिम साइड में है। हाँ जी, कल तो इनसे मुलाकात की जाएगी। ये सुबह से ये बेचारा ये पेपर जो है, एक सेकंड मुझे दे दीजिए चाचा, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये अपने खुद निकलवा करके आज जब हम सुबह इनके पास पहुंचे तो ये मुझे दिखाएं, बोले बाबू ये सब जरा देखिए, इस सारे बारे में ये सब कुछ बताने लगे मुझे। तो ये जो पेपर का मामला जो अभी जैसे ये कटिंग है स्टूडियो में पहले फंदा, तो इन्होंने बुद्धि को सुलझाने के लिए अपने तरीके से बताया। तो मैंने कहा ये तो प्रशासन जांच करके ही सब कुछ बताएगी, उसके पहले तो आप अभी फिलहाल कुछ मत करिए। बॉडी कहाँ था? मतलब बॉडी ये बता रहे हैं कि बॉडी स्टूडियो में पाई गई है। स्टूडियो में नहीं, स्टूडियो में देखा जा रहा है, ये नेट पर किसी ने भेज हाँ, दिया हाँ, था। हाँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल और फंदा दिख रहा ये है, साफ दिखाई, देखिए ये यहाँ मालती यहाँ पे देखिए लेटी हुई है, स्वर्गीय मालती यहाँ पे लेटी हुई है और उसके बाद ही में उनके बगल में उनका हस्बैंड और ये मौसी और ये दरोगा साहब जो भी हैं, और यहाँ ये फंदा है लगा हुआ है। नहीं, इस रूम में अगर अच्छा, ये रूम कहाँ है? दोनों रूम के डिस्टेंस कितना है? कम से कम होगा मुझे लगता है तो 5 कदम के आसपास में। अच्छा, पास में 5 कदम। मतलब इनकी जान जाती है दूसरे रूम में और इनके सब मिलता है दूसरे रूम में। राहुल भाई, गोलू भाई, कुछ लोग बहुत फेक वीडियो चाहता हूँ तो फेक, हाँ यही बताने वाले हैं चाचा। अगर बहुत जो फेक फेक वीडियो बना रहे हैं उसके पे क्या कहना है? एक चीज और, आप इस चीज को ध्यान दीजिए कि जब मेरी बेटी सोती थी तो अपने पास पानी ले करके सोती थी कि रात को प्यास लगे तो हमें कहीं पानी लेने जाने की जरूरत नहीं। हाँ। आप ये देख सकते हैं, बीच में लोटा दिख रहा है आपको। चाचा ये बताइए, आप मालती चौहान के पिता, आपको क्या लग रहा है कि उनके साथ उनको किसी ने मारा है या वो अपनी जान खुद दी है? नहीं, उनको मारा गया। ऐसे सीधा खड़े हुई है। इसी चीज का हम बात अभी ये देखिए गोरखपुरिया फौजी हैं, गोरखपुरिया फौजी। देखिए एक सेकंड सुनिए मेरी बात। कुछ भाई लोग ऐसे कमेंट जो फालतू, चलिए गोरखपुरिया फौजी नहीं बोलना चाहती है, हमने उनको काफी आवाज दी है, फंसाया जा रहा है। मेरी बात शायद वो नहीं बोलना चाहती है, कोई बात नहीं है। जब आपके घर के बहन बेटी के साथ अगर कुछ गलत होगा ना तो आप लोग नहीं किसी, मैं कह रहा हूँ किसी को भी आप जानबूझकर अपराधी मत बनाइए। फोरेंसिक रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब कहेगा, जो अपराधी का उसका नाम आएगा, ठीक है। अब ये इनके पिता का कहना ये है कि जो पेपर में जो दिखाया जा रहा है पूरी तरीके से कि यहाँ पे ये पहले लाश यहाँ बाद में पड़ी हुई है और ये जो फंदा लगा हुआ है, इनको बहुत शक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से ये बेचारे बहुत परेशान हैं। फोरेंसिक की टीम जब पहुंची तो यहाँ पर वो इस कमरे का, चाचा इधर देखिए, चाचा आप इधर देखिए, इस कमरे का मुआयना कर रही थी फोरेंसिक की टीम। अच्छा, जो कि यहाँ पर लाश नहीं मिली, लाश बरामदे में रखी हुई थी और साफ ये दिख रहा है कि स्टूडियो के कमरे में ये लाश है। पीछे इनकी मौसी जी बैठी हुई हैं। अगर प्रशासन इनको भी सख्ती से ले तो ये सारा
राज अच्छा, खुल आपको सकता क्या है। लग कुछ मुजरिम बाहर घूम रहे हैं, उनके लिए क्या कहना है? आप कुछ मालती मुजरिम और भी हैं वो जो बाहर घूम रहे हैं। जो लोग बाहर घूम रहे हैं वो प्रशासन इस चीज़ पे अमल करे और प्रशासन इस चीज़ का इनके जो हत्या हुआ है इनको इंसाफ दिलाने के लिए उन लोगों को पकड़े और उनसे क्या बोलते हैं इस राज को उगलवाए कि वो किस तरह से कैसे कैसे उसे मारे हैं। ये डेड बॉडी सबसे बड़ी बात ये पुलिस महोदय जो खड़े हैं आप देख सकते हैं कमरे के बाहर, कमरे के अंदर वो दूसरा कमरा जो स्टूडियो बना रखा था और इस कमरे में फंदा फांसी का दिखा रहे हैं तो डेड और बॉडी बाहर डेड बॉडी बाहर इधर रखी किया गया, हुई इस पे क्या कहेंगे आप? जो डेड बॉडी इधर से उधर किया गया, इस पे क्या शंका लग क्या रहा है? आपको है। शंका इसमें लग रहा शंका है? लग रहा है कि मेरी बेटी जो है इस स्टूडियो के कमरे में सोई थी, इसे यहीं मारा गया, यहाँ से मार करके उसके बाद ये देखिए बिल्कुल एकदम कपड़ा बिल्कुल साफ खड़ा पड़ा हुआ है, जैसा आपको लग सकता है कि इसमें फंदा लगा हुआ है कुछ और बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ और ऊपर से लपेटा खाली गया है। तो मौके पर दरोगा साहब पहुंचे हुए थे तो क्या आपको शक लग रहा है? अच्छा, आपने आप मौके पर पहुंचे थे तो ये चीज़ देखा गया, ये चीज़ दिखाया गया था उनको, ये चीज़ नहीं दिखाया गया। ये कमरा अभी बंद पड़ा ये हुआ है। तस्वीर आपको मतलब आपने दरोगा जी से पूछा कि जब आप पहुंचे वहाँ पे तो क्या देखे? उनकी शरीर लटकी हुई थी या कहीं पे पड़ी हुई थी? लटकी हुई कहीं दरोगा जी या किसी भी मीडिया वाले कहीं भी चैनल पे वो नहीं दिख रहा है कि जो है उनकी बॉडी फंदा लगा के लटकी हुई मिली है। इसीलिए आपको संदेह है। हमें पूरा संदेह और 100% संदेह है। एक आरोप और लगाए हैं, ये दहेज प्रथा का उनके ऊपर आरोप लगाए कि विष्णुराज पैसे मांगते थे। जैसे जब उसकी कमाई नहीं थी, जब मेरी बेटी से वो शादी किया तमेश्वरनाथ मंदिर में ले जाके शादी किया था रामेश्वरनाथ और उस टाइम मेरी आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी, हमारी वाइफ का जो है किडनी खराब था। उसी दरमियान 31 दिसंबर को मेरे वाइफ का देहांत होता है। जनवरी में उनका जो है क्रियाक्रम करके हम बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा छोटा लड़का था। बाबूजी बताइए, इससे पहले क्या आप लोगों ने दहेज के बारे में क्यों नहीं आपने अपील किया? आपसे कभी मांगे थे दहेज विष्णुराज? दहेज कभी मांगे थे? दहेज मांगे और उसी के लेकर के हमारी बेटी को प्रेरित करता था, मारता पीटता तो था। आपने कभी शिकायत की थी पुलिस में? पुलिस में मैं शिकायत क्या करूं? पुलिस में शिकायत तो नहीं किया मैंने, ये मेरी गलती है। लेकिन मैं कहा भाई जो मेरे पास होगा अभी मैं कमाई करूंगा, कुछ काम धाम करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन विष्णुराज तो हर खुशियाँ पूरा कर रहे थे मालती चौहान के जो उनके पास कुछ गाड़ी नहीं भी है, थी, ऐसा है। बुलेट भी खरीद के दिए थे। ऐसा कुछ नहीं, ये सब अफवाह है। ये जो बुलेट खरीद के दिए और सब कुछ खरीद के दिए, बुलेट का भी जो है सारा मालती के ही पैसे से। आप जानते हैं कि विष्णुराज का कितना करेक्टर है, क्या नहीं है, आप लोग चला रहे हैं। विष्णुराज ऐसा क्यों कर सकते हैं मालती जी के साथ? ऐसा क्यों रास्ते से हटाने के लिए क्यों रास्ते से हटाना चाहते हैं? राधिका के साथ वो प्रेम प्रसंग कर रहा था। राधिका को रिपोर्ट फाइनल दिया जाएगा। अभी आप देखिए काफी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ गोरखपुरिया भौजी भी आई हुई थी, तो हमने तो बात करना चाहा लेकिन बात नहीं की, हो साइड में चली गई। पता नहीं क्यों नाराज हैं हम लोगों से हो। चलिए आप बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। क्या वाकई में विष्णुराज दोषी हैं? आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस वक्त मौजूद हैं हम खलीलाबाद में और यहाँ पर एसपी ऑफिस के गेट के सामने और हमारे पास मौजूद हैं राधा राज और चंदा भाभी यहाँ पे आई हुई हैं। आज मालती चौहान का पोस्टमार्टम मिलने वाला है। अभी ये लोग अंदर गई हुई थी, वहाँ पर क्या हुई बात अंदर, अब इन लोगों से थोड़ा जानने की कोशिश करें।